हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, इंस्पेक्टर एफपीएफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की जो पोस्ट निकली थी, काफी टाइम पहले निकली थी। उसके बाद अब जाके जेकेएसएसबी जो है हरकत में आया है और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर महीने में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले दो तीन चीजें डिस्कस करूंगा इस मॉक टेस्ट वन के रिजल्ट से पहले। सबसे पहले कई बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें कंपटीशन कितना होगा। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं कंपटीशन की, तो इसमें कंपटीशन आपके बाकी एग्जाम्स के हिसाब से लिमिटेड होगा। पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बता देता हूँ। अब लिमिटेड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो पेपर देने जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं याद कि उन्होंने इस फॉर्म को भरा था या नहीं भरा था। कई बच्चे तो अभी इसको फॉरेस्टर के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। तो देखो, ये अलग पोस्ट थी, कम वैकेंसीज थी, कम बच्चे उस टाइम पे थे, और अभी तक तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 70-80% बच्चों को याद भी नहीं है कि उन्होंने इसके फॉर्म को भरा था। दूसरी चीज, इसका जो सिलेबस आया है, सिलेबस इसका आया है भारी भरकम। भारी भरकम से मतलब ये है कि 10 सेक्शंस है, और 10 सेक्शंस में भी बहुत सारा कंटेंट जो है वो आमतौर पे जो जेकेएसएसबी सिलेबस में डालता है उससे हटके है, अलग है, जो कि आपको पहली बार देखने को मिला है। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इस चीज को जो है, अब कंपटीशन जो मैंने कहा ना लिमिटेड है, लेकिन वो लिमिटेड कंपटीशन ना बहुत दमदार है। रीजन, बहुत सारे एस्पिरेंट जो अभी आज की डेट में, कुछ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, कुछ पटवारी हैं, कुछ हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, वो एकदम से एक्टिवेट हो चुके हैं। मेरे नोन में है काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने काफी, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार चार एग्जाम क्वालिफाई करे हैं। अब वो अपना टारगेट इसको रख रहे हैं। तो यानी कि जो लिमिटेड कंपटीशन है, जो लिमिटेड कंपटीशन इसके लिए सीरियसली तैयारी कर रहा है, वो बहुत दमदार है। वो पहले टेस्ट में ही देखने को हमें मिल चुका है। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि क्या होता है, कई बार ये चीज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये सेम चीज हम लोगों ने देखी थी फाइनेंस इंस्पेक्टर में। ठीक है, वैकेंसीज कम थी, सिर्फ 10,000 बच्चा सिर्फ अपेयर हुआ था एग्जाम में, और कई सारे मेरे फ्रेंड्स एक्सपीरियंस उसमें क्वालिफाई कर गए थे, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जिनको हो सकता है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की 800 1000 वैकेंसीज में सिलेक्शन नहीं मिली, उन्होंने इसमें क्वालिफाई कर लिया। तो ये चीज आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपने इसके लिए फॉर्म भरा है, अगर आप इसके लिए सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए तैयारी को रोकिएगा मत, क्योंकि ये बहुत अच्छी पोस्ट है। अब बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट से पहले बता दूं, इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च करी थी, जिसमें 10 सेक्शनल टेस्ट अभी आप लोगों के अपलोड हो चुके हैं, और पहला फुल लेंथ टेस्ट आपका अपलोड हुआ है। दूसरे का शेड्यूल आपको आज इसी वीडियो में मिलेगा। और जो बच्चे भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, 15% ऑफ आप लोगों को आज के लिए मिल जाएगा। शाम तक ये अवेलेबल रहेगा, फिर ये डिस्काउंट कोड जो है वहां से हट जाएगा। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा टेस्ट वन के ऊपर। देखो, टेस्ट वन की अगर मैं बात करूँ, 10 सेक्शन यहाँ पे है, एक एक सेक्शन को बात करेंगे, क्या टेस्ट में था और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और कौन सी सेक्शंस आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करता हूँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन की। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ना कुछ कंपोनेंट जो है वो नए ऐड किए गए हैं, जिसमें कुछ बच्चे, देखो, जो तो सीरियस होकर तैयारी काफी टाइम से कर रहे हैं, उन्होंने इसको प्रिपेयर कर लिया है, अच्छे से प्रिपेयर करा है, और वो बच्चों का अब काम है सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करना। लेकिन हाँ, अगर हम सेक्शन की बात करें, सेक्शन के नाम में लिखा है जर्नल इश्यूज। ठीक है, तो जो भी आपके कन्वेंशन हुई हैं, जो रिसेंट न्यूज आ रही है, जैसे अगर मैं बात करूं G7 जो लास्ट टाइम हुई थी, जिसके में इन्वायरमेंट को लेके बात हुई थी, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर में बन सकते हैं। करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे इस सेक्शन में, क्योंकि जनरल इश्यूज की बात की गई है। इसके अलावा आपको जो सिलेबस में दिया गया है, फॉरेस्ट कवर इन J&K, FSI असेसमेंट, तो ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट जो है वो थोड़ी सी याद करके जानी पड़ेंगी, क्योंकि पेपर में 10 नंबर की सेक्शन है। टेस्ट की बात करूं तो 6+ नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते थे, क्योंकि कई सारा पार्ट जो था वो स्टैटिक क्वेश्चंस का पूछा गया था। लेवल थोड़ा सा आपका मॉडरेट तक था, और 6+ आप इसमें स्कोर करना चाहिए अगर आप लोग फाइनल की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन की अपने दिमाग में। नेक्स्ट पे आते हैं इंग्लिश। देखो, इंग्लिश की बात करूं तो सेम JKSSB का जो सिलेबस रहता है वो सेक्शन यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे कई बच्चे जो हैं वो माइनर जो है, छोटी छोटी, बहुत छोटी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको बहुत बड़ा भुगतान जो है वो चुकाना पड़ेगा। इन सेक्शंस में आपको एम करना है ज्यादा स्कोर करने का, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये रिक्रूटमेंट तब से ज्वाइन करी है जब ये आई थी, तब से फॉर्म भरा है, तो अभी तक आप लोग, मैं मान के चल रहा हूँ, कम से कम 10-15 एग्जाम्स तो दे ही चुके होंगे मिनिमम। और यहाँ पे सेम सिलेबस है, और इसमें आपको इतना स्कोर तो मिनिमम करना ही करना है, इससे कम में बिल्कुल चांस आप लोग गवा देंगे सिलेक्शन का, क्या फिजिकल तक के पहुंचने का। अब दो सेक्शंस की जिनकी मैं बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस, ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो ये होंगी आपकी डिसाइडर सेक्शंस।
क्यों होंगी मैं अब आपको बताता हूँ। मैथमेटिक्स की बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस सीरीज, ट्राइंगल, सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि पूरा ज्योमेट्री आपका यहाँ पे आ गया। मेंसुरेशन यहाँ पे पूरा आपका आ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, लीनियर इक्वेशन, बॉड मास, प्रोबेबिलिटी, डेटा हैंडलिंग, मैथमेटिक्स में सब चीजें। जिस बच्चे का तो देखो मैथ स्ट्रांग है, यहाँ पे आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हो और यहाँ पे आप लोगों को स्कोर करना ही पड़ेगा। जिन बच्चों का मैथ और साइंस वीक है, ठीक है, देखो साइंस तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने अगर इस फॉर्म को भरा है, एलिजिबल हो, तो आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, लेकिन अब आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स आपको दिए हैं आपको सारे के सारे एनसीईआरटी से पढ़ने हैं और उसके एमसीक्यूज जो है वहां से लगाना शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो दोनों सेक्शंस में। अब आपकी तैयारी आप कितनी, देखो मैंने आपको बताया ना, एनवायरमेंट के ऊपर ये जो है फिक्स नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हाँ मैथमेटिक्स और जनरल साइंस दोनों सेक्शंस में आप लोग रेफरेंस के लिए पुराने साल के पेपर देख सकते हो जेके एसएसबी के, उसी लेवल पे चलेगा। मैथमेटिक्स में एक अपर हैंड एडवांटेज जेके एसएसबी के पास है कि वो बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं और उन्होंने सिलेबस में दी गई हैं, और ये दोनों सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट में लेवल वापस से दोनों का थोड़ा सा अच्छा था, मॉडरेट लेवल पे हम लोगों ने चीजों को रखा था। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वन लाइनर डाले, क्योंकि इंस्पेक्टर पोस्ट है, याद रखना पेपर में भी क्वेश्चंस के लेवल आपको इसी से मिलते जुलते दिखेंगे। जेके एसएसबी के करंट ट्रेंड की बात करूं तो 2 से 3 सेक्शन पेपर में ऐसी होंगी जो आपके होश उड़ा देगी। अब वो कौन सी होंगी वो किसी को नहीं पता, लेकिन 2 से 3 सेक्शंस को मेंटली प्रिपेयर रखना, अगले टेस्ट में मैं भी वैसे ही करूंगा और यहाँ पे इस टेस्ट में आप 13 और 12 प्लस नंबर लेके आ सकते थे। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे बात करूं मैं जरा इन सेक्शंस के ऊपर। हिस्ट्री आपकी सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आमतौर पे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जनरल जेके एसएसबी के सिलेबस में, एक कंप्लीट जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के करंट अफेयर्स में दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर की सेक्शन। और अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप इसमें स्कोर करके आएंगे। ये आपकी पेपर में कहीं ना कहीं अभी तक जेके एसएसबी जो पूछता है वो इजियर साइड ही चलता है, और उम्मीद आप रख सकते हैं कि इजियर साइड ही आपको वहां पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन स्टिल इन सेक्शंस में आपको अच्छा स्कोर करना है। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चों ने 7, 7.5, 8 क्वेश्चन, बीच में कुछ अच्छे लेवल के भी थे, कुछ जानबूझ के ऐसे बनाए गए थे जिसका आंसर करना मुश्किल था, पर स्टिल बच्चों ने जिन्होंने तैयारी की है उन्होंने बहुत अच्छे से इस सेक्शन को डील करा है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं वापस से, मेंटल एबिलिटी स्कोरिंग सेक्शन है। इसमें आप लोगों को एम करना है पेपर में एटलीस्ट 8 या 9 प्लस स्कोर करने का 10 में से। जो एक स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है जिसमें कई बार बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, वो भी अजम्पशन बेस्ड वाले पे। बाकी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एक एक्स्ट्रा मैथ का चैप्टर दिया है, इसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, आप लोग इसमें बहुत अच्छा करके आ सकते हैं और इस सेक्शन को स्कोरिंग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अगर डिफिकल्ट भी होती है तब भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। टेस्ट की बात करूं तो 7 प्लस स्कोर आप इसमें यहाँ पे कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जीके विद जे एंड के, ठीक है। जे एंड के एंड करंट अफेयर्स नाम में मेंशन है, तो अगर पेपर में करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा तो कल को आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर ये तो सिलेबस में था ही नहीं कहीं, क्योंकि सेक्शन के नाम में लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के एंड करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स भी आपको थोड़े से प्रिपेयर करके जाने हैं। अब यहाँ पे बात करूं, टोटल इस सेक्शन में ना 17 कंपोनेंट्स दिए, ठीक है, और 17 में भी सब पार्ट्स वगैरह मिला लूंगा तो वो 22-23 प्लस बन जाते हैं आप लोगों के टोटल। कितने नंबर की सेक्शन है? 10 नंबर की। ऑब्वियसली बात है कि 50% सिलेबस से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जब कभी भी जे एंड के मेंशन किया जाता है तो आप लोगों को जे एंड के वाला पार्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जेके एसएसबी 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से पूछेगा, ठीक है। और अगर मैं इन 4 से 5 की भी अगर बात करूं तो ये सेक्शन अभी तक जेके एसएसबी थोड़ा सा इजियर साइड पूछते आ रहा है पिछले 2-2.5 साल के जो पेपर बना रहे हैं उसमें। लेकिन जो अगर मैं बात करूं बाकी के 5 से 6 क्वेश्चन हो गए, जेके एसएसबी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है करंट अफेयर बेस्ड, या फिर अगर मैं बात करूं जैसे अभी रिसेंटली आपका ब्रिक्स न्यूज में था, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपका G7 न्यूज में था, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने ब्रिक्स के ऊपर लेक्चर एक डिटेल में अपलोड करा था, G7 आज शाम को कर दूंगा, आप वो देख लेना। ये चीजों में आपको काम करना है, और इस सेक्शन में आप लोगों का जो पेपर डाला गया था वो अच्छे लेवल का था, 5.5 नंबर इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। जेके एसएसबी भी इसी तरीके से ये डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो नाम है और जो सिलेबस मेंशन है वो टिपिकल जेके एसएसबी सिलेबस नहीं है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बहुत अलग हैं, जैसे कि आपके सीजन, प्लैनेट, सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन बन सकता है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है। आप देखो यहाँ पे जब बात की गई है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे, तो आपको ना कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जैसे हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है,
आपको जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जैसे अगर मैं बात करूं, हमारा जो ये बेसिक चीजें पढ़नी है, जैसे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं, अब वो विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के लिखा है। अब आपको क्या करना है, देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारी या नेशनल पार्क सारे पढ़ना शुरू हो जाए। सबसे पहला टारगेट रखो कि जे के सारे पढ़ने हैं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क रिसेंटली न्यूज में थे, ठीक है, जैसे आपका रत्तापानी था, ठीक है, जैसे आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व था, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी जगह से है। जैसे माधव जो है नेशनल पार्क है, ये कहाँ कहाँ पे किस स्टेट्स में है, क्योंकि ये न्यूज में थे और यहाँ से पूछे जा सकते हैं। स्टिल इस सेक्शन की बात करूं तो इसमें एक कंपोनेंट दिया है ट्रांसपोर्ट रोड्स। अब जैसे जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में जो टनल्स बनाई जा रही है रिसेंटली, जैसे सोनामार्ग में बनी है जेडमोर टनल है, जोजिला है, जो हमारी पीर पंजाल है, या हमारी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, कितनी लेंथ है, क्या चीजें हैं, ये सब आपको इनका पता होना चाहिए। ये आपको स्कोरिंग पॉइंट पे चले जाएगा, क्योंकि वो आसानी से आप लोग आंसर कर पाएंगे। टेस्ट की बात करूं तो 7.5 नंबर आप इसमें कर सकते थे स्कोर, जो बच्चों ने किए भी हैं। नेक्स्ट में आते हैं, इजियर सेक्शन है सिविक्स। अब देखो सिविक्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज हैं, आपका डेमोक्रेसी क्या होती है। इसके अलावा ना कुछ कंपोनेंट दिए, जैसे सीक्रेट बैलेट। अब सीक्रेट बैलेट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये किसके द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था, ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछे जा सकते हैं बेसिक चीजें, सिंबल क्या होता है, कैंपेन क्या होता है। अब यहाँ पे अगर एग्जामिनर इसको डिफिकल्ट लेके जाएगा तो आप लोगों को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट है उसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें वहां से ड्राइव होती हैं। अगर हम बात करें कैंपेन का, तो बजट कौन सेट करता है, कितना बजट होता है, एमएलए का कितना है, एमपी का कितना है, तो ये चीजें अब अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा तो ये पूछी जा सकती हैं। वैसे तो ये बेसिक आपको यहाँ पे नजर आएगा, और इस टेस्ट की बात करूं तो 7.5 यहाँ पे आ सकते हैं। लास्ट सेक्शन की बात करूं, कंप्यूटर सेक्शन, जो 10 नंबर की है। इस कंप्यूटर सेक्शन में भी 7 नंबर की मान लो आप लोग कंप्यूटर वो है जो जेकेएसएसबी हर साल आपको पूछता है, ठीक है। अब 3 नंबर कौन से है, जैसे आपका जो है केएमजी फाइल्स क्या होती है, जियो टैगिंग का क्या है, रिसेंट एप्लीकेशंस कौन सी लॉन्च करी गई हैं जो फॉरेस्ट के रिलेटेड है या फॉरेस्ट वर्किंग के डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। देखो ज़्यादा नहीं है, अगर मैं पिछले 4-5 साल की बात करूँ तो 7-8 ऐप हैं, जैसे उत्तराखंड ने करी थी, उड़ीसा ने करी थी। ये सब आप लोगों के लिए मैं ही कोशिश करूंगा एक लेक्चर बना के आप लोगों तक ले आऊँ, ताकि आपको हो जाए। जो बच्चे कहीं मैसेज कर रहे थे सर केएमजी फाइल्स क्या होती है, तो उस पर भी मैं कोशिश करूंगा, टाइम अगर मिलेगा तो मैं आप लोगों तक एक लेक्चर यूट्यूब पे ही डाल दूंगा। केएमजी फाइल्स क्या होती है, वर्किंग क्या होती है, एक्सटेंशन क्या होता है, वो सारा मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। इस सेक्शन में भी आपको 6+ स्कोर करना है। अब बात करते हैं कि सर कितने नंबर पे हमें फिजिकल की कॉल आएगी। देखो अभी ये पहला राउंड है, फिजिकल होना बाकी है। पहले क्या था, पहले फिजिकल था, अब पहले पेपर है। तो बच्चे आप लोग मान के चल सकते हैं 1:6 की रेशियो में जो स्टैंडर्ड चलता है उसमें उठाए जाएंगे अगर, तो यहाँ पे आप लोग इस टेस्ट में 80.5 स्कोर कर सकते थे। अब मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा जिसका ध्यान आपको रखना है। पहले तो मैं आपको बता दूं अब अगला शेड्यूल क्या रहेगा, वो रहेगा कुछ इस तरीके से। 1 तारीख से आपके टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे, और अगला फुल लेंथ टेस्ट हम लोग देंगे सितंबर 14 को। जब तक ऑफिशियल एग्जाम डेट नहीं आ जाती तब तक हम इसी पैटर्न पे चीज़ें जो है वो चलाएंगे। अब यहाँ पे बात करता हूँ अगली चीज़ में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट, पेपर कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं क्वालिफाई किया जाता। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अब एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अब ज़्यादा नॉलेज है। अपने आप से आप पूछ सकते हैं, कभी भी पेपर जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं क्वालिफाई किया जाता। पेपर किया जाता है अगर आप इसको इज्जत के साथ छोड़ के सबसे पहले फोकस करो इजी क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब अगर इसी टेस्ट की बात करूं, आप एक बार इस टेस्ट को उठा के अब देखना, आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखना, आप लोग खुद बोलोगे सर 80 स्कोर हम लोग इसमें कर सकते थे, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। पहले ही कोई भी अपने माइंड में फिक्स टारगेट नहीं लेके जाएगा, क्योंकि अगला टेस्ट जो मैं यहाँ पे होगा उसमें 2 से 3 सेक्शंस को अपने एंड से इस तरीके से जेकेएसएसबी की तरह बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें आप लोग हो सकता है कि क्वेश्चन हिला ही ना पाओ, बट फिर भी अपने आप को, अब आपका काम क्या है, मैंने आपको बताया ना इन एग्जाम्स में कंपटीशन क्या होता है, कम। लेकिन जो कम है वो बहुत दम वाला है। तो उन दम वाले बच्चों में भी अब क्या ड्रॉबैक होता है, जिन्होंने 4-4, 5-5 एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे, वो कब किए थे, जब उनका 24 घंटे थे, ठीक है। अब इन 24 घंटे में भी उनको 8 से 10 घंटे जो है ऑफिस में जाना पड़ता है, उसके बाद आके अपनी रूटीन बनानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो काफी सीरियस तैयारी कर रहे हो,
और वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम को अच्छे से पहले क्वालिफाई किया है वो सेम पॉइंट पे खड़े हो, और जो भीड़ भाड़ है वो अभी भी पीछे कहीं ना कहीं रुकी हुई है, जिन्होंने इसको भरा ही नहीं है। आप में से अब जो सही डायरेक्शन में भागेगा वो इसको क्वालिफाई कर जाएगा। और ये अभी तक एक बहुत अच्छी पोस्ट है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी मेहनत करते चलो। ये रहा आपका शेड्यूल, आपको ये इस बेसिस पे टेस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे 1 सितंबर से। बाकी जिन बच्चों ने इस टेस्ट में अगर कोई गड़बड़ करी है तो अब आप लोग इसको एक बार सेल्फ एनालिसिस जो है वो ज़रूर करना, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस से आप चीज़ें सीखोगे कि कौन सी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी जिसके बावजूद भी वो गलत हुई हैं, और कोशिश करना कि वो रिपीट ना हो। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये टेस्ट कहाँ होते हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। उसके अलावा अगर आपके पास आईफोन है तो आप लोग माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे एक ORG कोड मांगा जाएगा, वो है RAFQO, उसको यूज़ करना। ट्रिपल एस आपकी ऐप ओपन हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून। मेहनत करते जाओ, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अब आप लोगों के सामने है, और कोशिश करो कि इसको सही से यूटिलाइज किया जा सके।